सरकार सेंट्रल विस्टा पर 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। विस्टा वही प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा नया पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया घर और सारे माननीयों का ऑफिस बनाने की तैयारी चल रही है। क्या ये पैसा ऑक्सीजन, वैक्सीन और हॉस्पिटल के लिए यूज नहीं किया जा सकता था? क्या सरकार विस्टा पर देश के पैसों को वेस्ट कर रही है? चलिए पता करते हैं। आज की हमारी पार्लियामेंट लगभग 100 साल पुरानी है। पार्लियामेंट की टेक्नोलॉजी, स्पेस, चेयर्स सब कुछ पुराना है। पिछले कुछ सालों में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कांस्टेंट रखे हैं। लेकिन 2026 में ये बढ़कर 728 तक हो जाएंगे। लेकिन इन एमपीज को बैठाने की जगह हमारे पार्लियामेंट में नहीं है। लगातार मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन करने के बाद भी बिल्डिंग कमज़ोर पड़ रही है। वैसे भी सेंट्रल विस्टा बनाने का आइडिया नया नहीं है। 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट ने नए पार्लियामेंट का आइडिया सजेस्ट किया था। सेंट्रल विस्टा के खिलाफ 5 आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। क्या है ये आर्गूमेंट्स, आइए देखते हैं। सेंट्रल विस्टा बनाने में सरकार देश के पैसों को बर्बाद कर रही है। कोरोना के टाइम में सेंट्रल विस्टा की क्या ज़रूरत थी? सिंपल इकोनॉमिक्स थ्योरी कहती है कि जब इकोनॉमी डाउन हो तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करना चाहिए। और रही बात कोरोना के टाइम पर पैसे खर्च करने की, तो हमारा टोटल हेल्थ बजट 2 लाख करोड़ का है। हमारा सिर्फ वैक्सीन का बजट 3500 करोड़ का है और विस्टा का करंट बजट 1300 करोड़ का। तो हम अगर पैसा हेल्थ में खर्च कर भी दें तो ये नदी में 1 कप पानी के बराबर होगा। हमारी गवर्नमेंट हर साल 1000 करोड़ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज के रेंट देने में खर्च करती है। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिसेज हैं, सबको एक ही जगह पर बनाया जा रहा है, जिससे रेंट और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम कर सकें। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी नया घर बनाया जा रहा है, जिससे इनके भी ट्रांसपोर्टेशन वाले खर्चे को कम किया जा सके। हमारे पार्लियामेंट की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पुरानी है। हमारा वोटिंग सिस्टम, हमारी चेयर्स, रूम सब कुछ पुराना है। तो इंडिया को अपने पार्लियामेंट का लेवल अप करने की काफ़ी ज़रूरत है, जहाँ पर हाईटेक ऑडियो सिस्टम और वोटिंग सिस्टम हो। सेंट्रल विस्टा में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है। ये क्लियरेंस लेना पड़ता है हर बिल्डिंग को बनाने से पहले, लेकिन सरकार ने ये क्लियरेंस नहीं लिया है। जब विवाद उठा तो उसके बाद उन्होंने क्लियरेंस ले लिया है अब जाकर। लेकिन ये क्लियरेंस ना लेने की वजह से काफ़ी लोगों ने हाइप बना रखी थी ट्विटर पर, और सरकार में आंतरिक लेवल पे भी ये काम चल रहा था। सेंट्रल विस्टा की बात वैसे तो 2012 से चल रही है, लेकिन 2015 से मोदी गवर्नमेंट ने इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन पर्दे के पीछे। तो इसका टेंडर किसे दिया गया है, कैसे पास हुआ और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, इसको भी सरकार ने ट्रांसपेरेंट वे में नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद है। मुझे लगता है कि सरकार को ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, जो उसे ट्रांसपेरेंट वे में करना चाहिए, क्योंकि जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही लोग इस पर विश्वास करेंगे और लोगों पर दबाव डालकर इसे नहीं किया जा सकता। और कोरोना के टाइम पे जब हमारी सरकार ने इस बजट को फाइनेंस किया है और ये चीज़ें बनाने में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोरोना के दौर में ये सारी चीज़ें बना रही हैं, तो सरकार से लोगों का भरोसा उठ सकता है।